बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारा 2026 का जो है सीटेट का पेपर जो है सीडीपी का जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। पहला सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन स्टूडेंट विद पुअर राइटिंग एबिलिटीज आर ऑफन स्टेरियोटाइप बाय देयर टीचर एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। देखो, जब भी जो है ना टीचर के ताल्लुक से ये बात तो गलत नहीं है कि टीचर जो है आम तौर पर जो बच्चों की जो है राइटिंग अच्छी होती है उनको जो है अच्छा तस्वूर करते हैं, और जो बच्चों की राइटिंग जो है खराब होती है उनको जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल तस्वूर करते हैं। ये बात सही है। टीचर्स टेंड टू है इम्प्लिसिट बायस एंड होल्ड अजम्पशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग बिहेवियर्स दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट्स ग्रोथ। ये भी बात बिल्कुल सही है। टीचरों के बायस की वजह से और अजम्पशन की वजह से बच्चों के जो है ना बिहेवियर पर जो है उसके ग्रोथ पर जो है गलत असर पड़ता है। और ये दोनों सही है क्या? ये इसका रिलेशन जो है शो करता है, एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट बाय द टीचर एज द टीचर्स, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट, सॉरी ये वाला नहीं, थर्ड वाला है। बोथ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रोमोट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। डाइवर्सिटी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, हर बच्चा दूसरे से अलग अलग है। एडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टेरियोटाइपिंग स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड एंड कल्चर, नहीं, यहाँ पर तो जो है बच्चों को जो है बिहेवियर को जो है शो कर रहे हैं। एडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टेरियोटाइपिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड एंड कल्चर, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों के जो है बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड की बुनियाद पर जो है जज कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, बिल्कुल सही बात है। इनकॉर्पोरेटिंग ए वेराइटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम, बिल्कुल डाइवर्स बच्चों के लिए जो अलग अलग करिकुलम होना जरूरी है, और डाइवर्स बच्चों का जितना करिकुलम होगा तभी वो फोकस कर पाएंगे। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर यूनिक आइडेंटिटीज एंड कल्चर, हाँ, हर बच्चे को आजादी होना चाहिए अपने यूनिक आइडेंटिटीज और कल्चर को शो करने के लिए। हमारा जवाब हमारा जवाब जो है ये वाला गलत है, बाकी तीनों जो है बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी एंड चैलेंज कॉज्ड बाय इट। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया कहते हैं पढ़ने की बीमारी, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो डिसलेक्सिया है। इसको जो है सैमुअल क्रिक ने दिया था, उसमें से जो है डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया, ये तीन बीमारियों के बाद में जो है उसने बताया था। डिसलेक्सिया पढ़ने की है, नंबर्स की नहीं है, ये गलत है। डिस्पैरेक्सिया इंपैक्ट्स एबिलिटी टू सी हियर एंड टॉक प्रॉपर्ली, नहीं, ये भी मोटर डिसेबिलिटी है, ये भी गलत है, ये भी मैच सही नहीं है। ये मोटर डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे को जो है लिखने में और दूसरी चीजों में प्रॉब्लम होती है, ये जो है लिखने देखने की एबिलिटी नहीं है। डिसकैलकुलिया इंपैक्ट एबिलिटी टू रीड, नहीं, ये तो जो है डिसलेक्सिया की होना चाहिए, डिसकैलकुलिया नहीं। डिसग्राफिया इंपैक्ट फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग स्किल, बिल्कुल सही है। डिसग्राफिया इंपैक्ट फाइन मोटर स्किल एंड स्पेलिंग्स, डिसग्राफिया की वजह से लिखने में प्रॉब्लम होती है, फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं होने की वजह से बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद ऑटिज्म, ऑटिज्म एक तरह की जो है बीमारी होती है जिसमें बच्चों को जो है सोसाइटी में मिलने जुलने में जो प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो प्रॉब्लम है। क्या पूछ रहा है, आई शो आई ईज एट, कौन सी चीज में उनको ईज होती है? फेमिलियर एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन, हाँ, इनका जो है रूटीन जो है फेमिलियर और प्रिडिक्टेबल रहेगा तो इनके लिए आसानी है। जो रूटीन बदलते हैं तो बच्चे जो है आमतौर पर अच्छे तरीके से उसको जो है हैंडल नहीं कर पाते। रैपिड ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज, नहीं, जल्दी जल्दी ये काम करेंगे तो वो चीजों में बच्चों को जो है प्रॉब्लम शो करती है। कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर्स, ये तो इसका जो है डेफिसिट है, बच्चे जो है दूसरे लोगों के साथ में जो है कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाते। आई कांटेक्ट, बच्चे जो है आई कांटेक्ट भी नहीं जो है ज्यादा देर तक कायम रख पाते। हमारा आंसर है फेमिलियर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन। पांचवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है?
गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल दैट नीड टू बी नर्चर्ड, बिल्कुल सही बात है। गिफ्टेड बच्चे जो है कोई खास तरह की जो है पोटेंशियल के साथ में जो है पैदा होते हैं, जो है उनमें जो है परवान चढ़ाना पड़ता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव लोअर सेंस नहीं होता है, हायर सेंस होता है, ऑफ क्यूरियोसिटी एंड पुअर इमेजिनेशन, गलत। चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड एट डिफरेंट लेवल्स एंड सम कैन हैव सम काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटी आल्सो, बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड इन मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल। हार्वर्ड गार्डनर की पूरी थ्योरी यही कहती है कि एक बच्चा जो है एक से ज्यादा चीजों में जो है गिफ्टेड हो सकता है। हमारा आंसर है 2। एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट, बच्चों के जरिए से जो एरर एनालिसिस होते हैं उसके बारे में क्या है, इज ए फ्यूटाइल बेकार होते हैं, एक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नहीं फ्यूटाइल नहीं होती है, बल्कि ये जो है प्रोडक्टिव होती है। सपोर्ट स्टूडेंट इन रिटेनिंग देयर लर्निंग, बिल्कुल। जितने भी एरर्स होते हैं वो बच्चों के लिए जो है सपोर्ट का काम करते हैं, जो उनको जो है सहूलत देते हैं सीखने में। क्रिएट फर्दर गैप्स पैदा नहीं करते, गैप्स नहीं पैदा करते, एरर जो है अच्छी बात होती है। हिंडर्स मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, बिल्कुल हिंडर्स भी नहीं करती है। तो हमारा जवाब है सेकंड, सपोर्ट स्टूडेंट इन रिटेनिंग लर्निंग। Which of the following statement is correct regarding declarative knowledge and procedural knowledge? देखो डिक्लेरेटिव नॉलेज में जो है what, which और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो क्या होती है, डिक्लेरेटिव होता है। प्रोसेस में जो है, प्रोसीजरल नॉलेज में जो प्रोसेस की बात करेगा और इसका आंसर में जो है हाउ के बारे में बताता है, ये किस तरह हुआ है, वो प्रोसेस की बात करेगा। तो कौन सी बात सही है, प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर, बिल्कुल। प्रोसीजरल नॉलेज जो है प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। प्रोसीजरल नॉलेज टेल्स दैट फैक्चुअल, ये जो है डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलता है हमारे को, फैक्चुअल नॉलेज के बारे में जो बताता है डिक्लेरेटिव नॉलेज बताता है। डिक्लेरेटिव नॉलेज एम्फसाइज हाउ टू डू, ये जो है प्रोसीजरल नॉलेज की बात होती है, हाउ टू डू, कैसे करना है वो चीज को। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल नॉलेज, बिल्कुल गलत है। प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर, यही जो है हमारा जवाब सही है। Content which requires an extension or modification of existing cognitive structure take dash time for learning and are retained for dash duration। देखो ये जो है पूरा सवाल जो है पियाजे की थ्योरी के ताल्लुक से, पियाजे की थ्योरी है, इसमें जो है जब भी जो है अकोमोडेशन, जो मॉडिफिकेशन होगा वो क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। ये जो है मॉडिफिकेशन होने में जो है टाइम लेता है, शॉर्ट तो नहीं होता है, ये भी शॉर्ट नहीं होता है, लॉन्ग हो सकता है। हाँ, दूसरा ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टेक प्लेस डैश टाइम फॉर लर्निंग, बिल्कुल सही है, लॉन्ग टाइम लगता है। एंड रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है। ये भी जो है जब जो है अकोमोडेशन होता है तो लॉन्ग, उसको वक्त भी ज्यादा लगता है, और जब वो जो है अकोमोडेशन जो है बाकायदा जो है एसिमुलेशन हो जाता है, उसमें जो है इक्विलिब्रेशन कायम हो जाता है, तो इक्विलिब्रेशन भी जो है काफी देर तक कायम रहता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन है टीचर शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन क्वेश्चंस, बच्चों को जो है टीचर को जो है बच्चों के क्वेश्चन पर फोकस करना चाहिए। सच एज व्हाट इज माय लर्निंग गोल एंड व्हाट डू आई नीड टू डू टू गेट देयर, बिल्कुल सही बात है, टीचर को जो है फोकस करना चाहिए बच्चों के इस तरह के क्वेश्चन पर। व्हेन स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल्फ असेस देयर वर्क परफॉर्मेंस दे कैन यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प देमसेल्व्स टू लर्न प्रोग्रेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये जो है एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी जो है दे रहा है, पूरा जो है एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल बात जो है बिल्कुल सही है। इन गाइडेड डिस्कवरी, देखो गाइडेड डिस्कवरी की बात कौन करता है, गाइडेड डिस्कवरी ऐसी डिस्कवरी जिसमें जो है टीचर जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल रखता है, बच्चों को गाइड करते जाता है, बच्चों को आजादी होती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, खुद से जो है चीजें करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है, नॉलेज लगता है, वहां पर जो है टीचर उनको गाइड करता है। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स, बिल्कुल सही बात है, यही चीज है, बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चे जो है खुद से जो है नॉलेज बिल्ड कर सके, और उसके लिए जो है टीचर जो है उनको गाइड करेगा, मौके मौके पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। टीचर एक्ट एज डिक्टेटर, नहीं, टीचर एक्ट डिक्टेटर की तरह काम नहीं करेगा, और ना ही बच्चे जो है लिसनर की तरह काम करेंगे। लर्नर्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन बाय टीचर, बिल्कुल गलत, सिर्फ बच्चों को आजादी से नहीं छोड़ सकते कि वो जो चाहे वो करे, टीचर का इन्वॉल्वमेंट उसके लिए जो है जरूरी होता है। जब तक जो है टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो जो है बच्चे के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो है आज के एजुकेशन प्रोसेस में जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों भी जो है एक्टिव है, स्टूडेंट दोनों भी जो है एक्टिव है, मोबाइल है, डायनामिक है, और दोनों भी को लर्नर है, दोनों भी जो है एक साथ में जो है सीखते हैं। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है आज के तालीमी
पॉलिसी के मुताबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट इफेक्टिव व्हाइल डेवलपिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। बच्चे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते वक्त में कौन सी चीज जो है इफेक्टिव नहीं है? आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरेट देयर ओन एग्जांपल्स, बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी चीज है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द डेफिनेशन, मेमोराइज नहीं कराना है बच्चों को, कोई भी चीज जो है याद नहीं करवाना है, रट्टा नहीं मारने लगवाना है। प्रेजेंटिंग ए वाइड रेंज ऑफ एग्जांपल्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही है, अलग अलग पहलुओं से बच्चों को जो है डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट की मिसालें बच्चों को देना चाहिए ताकि वो अच्छे से जो है चीजों को समझ सके। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जांपल्स, एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स दोनों भी जो है इंपॉर्टेंट है बच्चों को जो है समझाने के लिए, ताकि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे तरीके से हो सके। टू शो व्हाट द कंसेप्ट इज नॉट, बिल्कुल कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज ऐसी नहीं होना चाहिए, उसको जो है नॉन एग्जांपल्स कहते हैं। वो दोनों भी जरूरी है, एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स दोनों भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारा जवाब क्या है? सेकंड वाला। ये इफेक्टिव टेक्निक नहीं है बच्चों को याद कराना, रट्टा मारने लगाना। एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ, मिडिल स्कूल क्लासरूम जो है कौन से प्रिंसिपल पर जो है बिल्डअप करना चाहिए? देखो, साइको एनालिसिस और साइकोडायनेमिक्स ये जो है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से लिया हुआ है, ये दोनों भी नाम जो है उसी के थ्योरी के। लेकिन ये थ्योरी जो है हमको सिर्फ पढ़ना है, ये जो है बिहेवियरिज्म जो है बीएफ स्किनर की है, बीएफ स्किनर, और कंस्ट्रक्टिविज्म ये जो है वाइगोस्की की थ्योरी है। जाहिर सी बात है आज की पूरी एजुकेशन पॉलिसी और पूरा का पूरा जो है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2023, एनसीएफ जो है और एनईपी 2020 सब चीज जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर ही बना हुआ है। तो हमारा जो है पूरा जो है कौन सी चीज पर बना हुआ है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर। तो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर जो है बच्चों को क्लासरूम बिल्डअप कराना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन है एम्पैथी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर हैव फीलिंग एंड गॉज देयर फीलिंग्स, बिल्कुल सही है। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के जो है प्रॉब्लम को हम जो है अपने तौर पर समझे, मतलब दूसरों के साथ में अगर से हम हमदर्दी करते हैं तो वो सिंपैथी कहलाती है, लेकिन उनके दर्द को हम जब समझते हैं उनकी जगह पर खुद को रखकर तो वो एम्पैथी कहलाता है। तो दूसरों की जो है एबिलिटी, दूसरों की फीलिंग को समझना और उनकी जो है फीलिंग्स को अंदाजा लगाना, यही कहलाता है एम्पैथी। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, देखो इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों भी जो है मेंटल प्रोसेस का हिस्सा है, कॉग्निशन का हिस्सा है। पीसीएसी जो दिया हुआ है मतलब जो है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इमोशन और कॉग्निशन जो है एक दूसरे से असर नहीं होता। बहुत ज्यादा गुस्से में रहा तो बच्चा ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाता। तो जो है हमारा आंसर है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। A middle school teacher can enable students become strategic self motivated learners by, एक मिडिल स्कूल टीचर जो है बच्चों को जो है स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर किस तरह बना सकता है? डिक्टेटिंग वेल प्रिपेयर्ड, देखो डिक्टेट नहीं करवाना है बच्चों को टेक्स्ट बुक से आंसर्स, कोई भी आंसर जो है डिक्टेट कराएंगे बच्चे को, जो बोलेंगे रेडीमेड मटेरियल देंगे तो बच्चे के अंदर जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं पैदा होगी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं पैदा होगी। यहाँ पर बात कर रहा है वो सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स। स्ट्रेसिंग मोर अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, नहीं, इस तरह भी जो है बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देकर भी जो है सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा। इंकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड स्किल्स, बच्चा जो है खुद से खुद पर रिफ्लेक्ट कर सके, प्लानिंग कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, अपनी सोच पर गौर खोज करे, वो कहलाता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। बिल्कुल सही है, इस तरह जो है बच्चे को सेल्फ मोटिवेटेड किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग वेरिड फॉर्म ऑफ रेनफोर्समेंट, देखो रेनफोर्समेंट जो है नेगेटिव वर्ड है, आज के दौर में जो है ये बिहेवियरिज्म का वर्ड है जो आज के इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर एवरी टास्क कंप्लीटेड, बिल्कुल गलत है, हमारा आंसर है थर्ड। Which of the following exemplifies intrinsic motivation? Intrinsic motivation, मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसी मोटिवेशन जिसमें जो है बच्चे जो है बाहर से उनका कोई जो है रिवार्ड या दूसरी चीज या तारीफ के जरिए से जो काम होता है वो एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन होती है, बच्चे जो खुद से जो है हासिल करते हैं वो क्या कहलाती है? इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन ड्रिवन बाय कंपटीशन विद अदर्स, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन की मिसाल नहीं है क्योंकि कंपटीशन पर फोकस कर रहा है। मोटिवेशन ड्रिवन बाय गेनिंग द एप्रिसिएशन ऑफ अदर, दूसरों की तारीफ हासिल करने के लिए जब भी काम करेगा तो वो मोटिवेशन कहलाएंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड, एक्सटर्नल रिवार्ड्स के जरिए से जो मोटिवेशन होगी वो मोटिवेशन कहलाएगी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, ऐसा काम जो करने से तुम्हारे को खुशी होती है और जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वही जो है इंटरनल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। हमारा जवाब है चौथा।
विच डिबेट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, कौन सा जो है नीचे दिए गए क्वेश्चन में कौन सा डिबेट जो है शो होता है। Does an individual's biologically determined sex bring with it all the characteristics that define the one's socially constructed gender? देखो यहां पर जो है बायोलॉजी की बात कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर, मतलब जो है सोशल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, या आम जबान में बोला जाए तो इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। जब भी जो है बायोलॉजी या इन्वायरमेंट की बात होगी, जेनेटिक्स या सराउंडिंग की बात होगी, ये सब डेवलपमेंट की जो है चीजें। और यहां पर जो है नेचर वर्सेस नर्चर, ये दोनों की बात होगी तो क्या कहलाएगा, वो जो है इसी की डिबेट है, डेवलपमेंट की डिबेट है कि जो है बच्चे के जो है जेनेटिक्स और बच्चे के लिए माहौल दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही डिबेट है। तो स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल व्यू ऑफ द डेवलपमेंट नहीं है, इंटिटी इंक्रीमेंटल ये भी नहीं है, नेचर वर्सेस नर्चर बिल्कुल सही है, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस व्यू ऑफ द डेवलपमेंट ये भी नहीं है। मेजर डेवलपमेंटल टास्क, देखो मेजर डेवलपमेंटल टास्क या डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन या डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं ऐसी चीज जो बच्चों से जो है जो समाज के अलग अलग लेवल्स पर या फिर जो है डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर जो बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन है वो कहलाती है डेवलपमेंटल टास्क या डेवलपमेंटल माइलस्टोन। वो क्या है, इज द सर्च फॉर आइडेंटिटी पर्सनल सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल, यहाँ जहां पर बच्चे को खुद की आइडेंटिटी की जो है कि मैं कौन हूं, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करता है, सेक्सुअलिटी की और ऑक्यूपेशनल, इसको जो वोकेशनल एंजाइटी भी कहते हैं। ये कौन सी पीरियड की बात है, ये एडोलेसेंस में ही होता है, मिडिल चाइल्डहुड और जो है मिडिल चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड में ये चीजें नहीं होती है। Read the following statement. Assertion है children learn values and norms of the society in overt and covert ways. देखो बच्चे जो है सोसाइटी के जाहिरी तौर पर अंदरूनी तौर पर दोनों तरीके से जो है बच्चे सोसाइटी के जो है नॉर्म्स और उसूल को सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओवर्ट का मतलब बाहरी तौर पर और कोवर्ट का मतलब अंदरूनी तौर पर। सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस नहीं होता है सोशलाइजेशन, जो है प्रोसेस हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोसेस क्या होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्रोसेस जो है अलग अलग होता है। सोशलाइजेशन भी क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, मैच्योरेशन भी जो है प्रोसेस है, लर्निंग भी प्रोसेस है और डेवलपमेंट भी क्या है, प्रोसेस है। और ये सब के सब जो भी प्रोसेस होगा ये हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल नहीं होता है। तो हमारा जो है ए जो है गलत है, ए जो है सही है, आर जो है गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। As per Jean Piaget's theory of cognitive development, which of the following ability distinguish formal operational thinking from concrete operational thinking? देखो फॉर्मल पियाजे की जो है ना चार जो है स्टेजेस है। पहली कहलाती है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी कहलाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज और तीसरी आती है कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये कह रहा है कि कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल ये दो स्टेजेस को कौन सी स्टेज जो है एक दूसरे से अलग करती है। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है सेंसरी मोटर स्टेज की जो है चीज है, सेंसरी मोटर स्टेज। सिंबॉलिक प्ले भी जो है उसी में आती है, सिंबॉलिक प्ले भी जो है कौन सी है, ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज की है, ये भी जो है सेंसरी मोटर स्टेज की है। कंजर्वेशन जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की है, लेकिन ये जो है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की है। और जो है ये जो थिंकिंग होती है यहां पर जो है बच्चे की थिंकिंग जो है लॉजिकल होती है, लेकिन सेंसरी मोटर ऑर्गन्स के जरिए से ही जो है होती है। एब्स्ट्रैक्ट की जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है और यही और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक की जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से जो है अलग करता है। हमारा जवाब है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। A significant critic of Jean Piaget, critic क्या है जीन पियाजे का, is that he failed to adequately consider the influence dash on the development। देखो पियाजे के ताल्लुक से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होना पता होना जरूरी है। पियाजे जो है एक्सपीरियंस को अहमियत देता है क्योंकि एक्सपीरियंस की ये जो है बात करता है, MESE मैच्योरेशन की बात करता है, एक्सपीरियंस की बात करता है, ये चीजों की बात करता है। ये जो है मैच्योरेशन भी जो है इसके भी बारे में बात करता है, एक्टिविटी की भी बात करता है। इसने इन्वायरमेंट को भी अहमियत दी है, इन्वायरमेंट को इसने नजरअंदाज नहीं किया है। इसने जिसको नजरअंदाज किया है वो है कल्चर।
कल्चर को इसने नजरअंदाज किया है, इसी वजह से ये इसका क्रिटिक है। और जो है वाइगोस्की ने जो है जेनेटिक्स को जो है नजरअंदाज किया है, बायोलॉजी को नजरअंदाज किया है। हमारा आंसर है कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच पेयर, कौन सा जो है मैच पेयर है? देखो, लॉ एंड ऑर्डर, ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, नहीं। लॉ एंड ऑर्डर में जो है बच्चा जो है और लॉ ऑर्डर सोसाइटी को जो है मानता है, वहां पर प्रिंसिपल जो है सोशल जस्टिस की बात नहीं करता। ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो है पहली मिसाल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ अदर्स, परसेप्शन ऑफ अदर्स की बात जो है ये स्टेज नहीं करती है। परसेप्शन ऑफ अदर्स की बात जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आएगा। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, अवॉइडेंस ऑफ बैड, बिल्कुल सही है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में जो है खुद की जो है किसी जो है ऐसी बुरी हालत या बुरी कॉन्सिक्वेंस को हटाने के लिए जो है बच्चे पर जो है प्रभाव होता है, वो जो रीजन देगा वही जो होगी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेस, गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ग्रेटेस्ट गुड फॉर अदर ग्रेटर नंबर, दूसरों के लिए नहीं होता है। यहाँ पर जो है गुड बॉय गुड गर्ल में बच्चा जो है खुद को अच्छा बताने के लिए, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए जो है कोशिश करता है। यहाँ पर जो है दूसरों के लिए जो है फायदे की बात नहीं करता है। जीन पियाजे एंड लेव वागेस्की आर सिमिलर इन देयर बिलीफ, कौन सी चीज में जो है सिमिलर है? देखो, कल्चर हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द लर्निंग, कल्चर पर जो है ना वाइगोस्की बोलता है, वाइगोस्की जो है कल्चर की बात करता है, लेकिन पियाजे जो है इसके अपोज में बात करता है, पियाजे इसके अपोज में बात करता है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस इन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन, हाँ, वाइगोस्की इसको जो है कंटिन्यूअस बोलता है और ये जो है डिसकंटिन्यूअस बोलता है पियाजे। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, इसमें मुखालिफ है। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग, हाँ, ये बात जो है दोनों भी करते हैं कि जो है बच्चे जो है ये भी बात करता है और ये भी बात करता है कि बच्चों को जो है मीनिंग मेकिंग करने के लिए बच्चों का इन्वॉल्व होना जरूरी है वो चीज में, और बच्चे जो है आसानी से चीजों को जो है समझ सकते हैं, बच्चों का एक्टिव होना जरूरी है। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन थॉट्स, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन थॉट्स ये जो है वाइगोस्की करता है, और इसके उलट जो है कि थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज ये जो है पियाजे करता है। यहां पर जो है दोनों भी जो है गलत है। लेव वाइगोस्की प्रोपोज दैट, लेव वाइगोस्की ने क्या प्रोपोज किया? चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। देखो, ये बात जो है पियाजे करता है कि छोटे बच्चे जो है दूसरों से क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं, पियाजे करता है, वाइगोस्की नहीं करता है। चिल्ड्रन हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड्स टास्क दे कैन डू विद अदर सपोर्ट, बिल्कुल ये बात जो है वाइगोस्की बोलता है। इसी को जो है वो क्या कहता है, इसका फोल्डिंग कहता है। इसी बात को क्या कहता है वो, इसको फोल्डिंग कहता है। दूसरों की मदद से जो है, दूसरों की मदद से जब जो है बच्चा जो है काम करता है वो कहलाता है। चिल्ड्रन आर अनरूली एंड सोसाइटी नीड्स टू टीच देम, गलत बात है, ये दोनों भी नहीं करते। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली की तो बात तो पियाजे भी नहीं करता है, वो क्वालिटेटिवली की बात करता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन है द पर्पस ऑफ एडमिनिस्टरिंग इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन शुड बी टू कंपेयर चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक डोमेन एंड एबिलिटीज। The purpose of administering intelligence test and extended observation should be to compare children in specific domain and abilities. Intelligence is an innate ability and cannot be nurtured. ये बात जो है पहले की बात में सही थी, लेकिन जो है अभी के मामलात में जो है ये बात बिल्कुल गलत है। तो पर्पस ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन शुड बी टू कंपेयर चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक डोमेन एंड, गलत, ये चीज नहीं होना चाहिए। बच्चों को कंपेयर करने के लिए जो है नहीं लेना चाहिए हमारे को। इंटेलिजेंस इन इनर एबिलिटी एंड कैन नॉट बी नर्चर्ड, ये भी बात गलत है। इंटेलिजेंस जो है हार्वर्ड गार्डनर कहता है कि हर बच्चे में जो अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस है, उसमें जो है जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो है नेचर और नर्चर दोनों को इंपॉर्टेंट इसी वजह से दिया गया है, ताकि जो है दोनों की वजह से जो है पूरा इंटरप्ले है, एक दूसरे के जो है प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। इस वजह से जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो है इंटेलिजेंस जो है इननेट एबिलिटी मुकम्मल तौर पर नहीं है, और इसको जो है हम बढ़ा भी सकते हैं। ये आज के दौर के जो है कंस्ट्रक्टिविज्म में, तो हमारा क्या है, बोथ आर फॉल्स। A teacher who consciously takes examples of scientists of all genders in her middle classroom is trying to, ऐसा टीचर जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग जेंडर के तौर पर जो है काम करे, साइंटिस्ट वगैरह, उनकी मिसाल लेता है। क्यों लेता है? इनेबल जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। कंस्ट्रक्ट जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी जो है 3 से लेकर 5 साल के बीच में बच्चे में जो है कॉन्स्टेंस हो जाती है, उसके लिए भी नहीं होगा।
ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप, बिल्कुल सही है। अलग अलग मिसालें किताब में भी और जो है दूसरे साइंटिस्ट की और दूसरी रियल स्टोरीज इस वजह से जो है किताब में शामिल की गई है, ताकि जो है जेंडर स्टेरियोटाइप को हम जो है तोड़ सके। रेनफोर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन को कैसे प्रमोट करेंगे, रेनफोर्स करेंगे, बिल्कुल गलत। असर्शन है ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग, बिल्कुल गलत है। सब जो है ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग, देखो सब बच्चे जो है हार्ड वर्किंग और सिंसियर सिर्फ जो है लड़कियां होगी, और बच्चे जो है सिर्फ इंटेलिजेंट और डोमिनेंट होंगे, ये बात बिल्कुल गलत है, ये जेंडर स्टेरियोटाइप है। टू डिस्टिंक्टिव biological brains produce all differences in physical and cognitive skills as well as personality and temperament in girls and boys, ये भी बात गलत है। टू डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल ब्रेन्स, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों के में शारीरिक और संज्ञात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वभाव में भी मतभेदों का उत्पादन करते हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों भी चीजें जो है गलत है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट शुड बी सीन एज, कैसे होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है टीचर को कैसे सीन करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, डेवलपमेंट डेफिसिट नहीं, डेफिसिट तो कैसे होगा, बच्चों में जो है वो एक अच्छी चीज होती है। डाइवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात जो है खास तौर पर इस वजह से की गई है क्योंकि बच्चे उसको नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी बिल्कुल नॉर्मल बात है। एबनॉर्मल पैरामीटर ऑफ देयर डिफरेंस आईक्यूज, बिल्कुल नहीं, एबनॉर्मल पैरामीटर नहीं होता है। कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटी अमंग सम चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, इसी तरह जो है हमको देखना चाहिए कि हर बच्चा जो अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग फील्ड से आता है, वो डाइवर्सिटी की जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छी चीज है। द काइंड ऑफ असेसमेंट इन विच स्टूडेंट स्कोर्स आर कंपेयर्ड, देखो जब भी जो है ना दो तरह के जो है, सबसे पहले जो है सेल्फ रेफरेंस और फॉर्मेट रेफरेंस दोनों नहीं होता, इसको जो है NRNT नॉन रेफरेंस टेस्ट NRT और इसको CRT दो तरह की जो है कहते हैं। नॉन रेफरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, बच्चों को जो है मवाजना करते हैं, और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो आज तरह के जो है TET CTET वगैरह एग्जाम होते हैं, ये उसी में आते हैं। तो हमारा जवाब है जब भी बच्चों के स्कोर्स को जो है मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो नॉन रेफरेंस टेस्ट में होता है। हालांकि निगेटिव वर्ड है लेकिन हमारे जवाब में यही आंसर है सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट आर करेक्ट, क्लासरूम असेसमेंट के ताल्लुक से कौन सी बात सही है। असेसमेंट शुड इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेस व्हाइल दे स्टडी, असेसमेंट शुड सर्व एज लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन देमसेल्व्स, बिल्कुल। असेसमेंट शुड क्रिएट फियर, बिल्कुल नहीं, क्रिएट नहीं करना चाहिए। असेसमेंट शुड स्टैंडर्डाइज, नॉर्म रेफरेंस, बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्ड भी नहीं होना चाहिए और नॉर्म रेफरेंस भी नहीं होना चाहिए। असेसमेंट शुड इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट कॉग्निटिव प्रोसेस व्हाइल दे स्टडी, बिल्कुल कॉग्निटिव प्रोसेस को भी जो है इन्फ्लुएंस करना चाहिए, पहला और दूसरा। Which of the following questions would promote higher order critical and analytical thinking among the students, कौन सा जो है हायर ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग जो है पैदा होगी किस चीज से। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड, इससे जो है हायर ऑर्डर एनालिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर पैदा नहीं होगी, बच्चे जो है सिर्फ लिस्ट बना रहा है। एनालिटिकल हायर ऑर्डर एनालिटिकल थिंकिंग क्या होगी कि बच्चा जो है दो चीजों का मवाजना करेगा, अपना ख्यालात ऐड करेगा, उसमें सवाल पूछेगा, गौर खोज करेगा, उससे जो है हायर ऑर्डर जो है एनालिटिकल थिंकिंग पैदा होगी। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड थिंक ऑफ ए सुटेबल टाइटल, सुटेबल टाइटल के बारे में भी सोचेगा तो बच्चे को जो है इस तरह की चीजें हायर ऑर्डर थिंकिंग पैदा नहीं होगी। आइडेंटिफाई द अजम्पशन अंडरलाइंग टू न्यूज़पेपर आर्टिकल डिपिक्टिंग द सेम इवेंट्स, हाँ जब बच्चा जो है एक से ज्यादा चीजों को जो अंडरलाइन करता है, अंडरलाइन अजम्पशंस को जो है कंपेयर करता है और जो है दो इवेंट्स को जो है गौर खोज करता है, उस पर वो क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग की वो मिसाल होगी। आइडेंटिफाई द नाउन्स मेंशन इन द स्पेसिफिक न्यूज़पेपर, ये भी बात गलत है। बच्चा जब जो है चीजों को गौर खोज करता है, एवेल्युएट करता है या फिर जो है कंपेयर करता है बच्चा, तो वो जो है क्या कहलाती है, हायर ऑर्डर एनालिटिकल थिंकिंग कहलाती है। ये जो है हमारे आज का जो है सीटेट का पेपर 2026 में जो सेकंड वाला पेपर हुआ उसका जो है आंसर हमने देखे अभी।